नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक चतुर्वेदी। ऊपर वाले को सच्चे मन से याद करना ही आराधना है, और बात अगर भोलेनाथ की आराधना की जाए तो वो हर तरह की आराधना से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ जो हैं, आखिर प्रेम से जल भी चढ़ा दिया तो भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन उनकी विशेष कृपा के लिए हमारे शास्त्रों में आराधना के और भी बहुत तरीके बताए गए हैं। देवों के देव महादेव और नाथों के नाथ भोलेनाथ की पूजा किस विधि के साथ की जाए, ये जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित ओम प्रकाश शर्मा और महामंडलेश्वर मनोहर दास जी से। सबसे पहले चलते हैं ओम प्रकाश शर्मा जी के पास और उनसे जानते हैं कि इस शिवरात्रि पर नहीं, पूरे वर्ष पर्यंत किस तरह से भगवान भोलेनाथ की भक्तों को आराधना करनी चाहिए जिससे उनका विशेष उनकी कृपा बरसे। ओम प्रकाश जी। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव शंकर की स्पेशल पूजा की जाती है और उसके अंदर 4 प्रहर की पूजा अपना विशेष महत्व रखती है। चारों प्रहर में जो पूजा की जाती है उसका एक बहुत ही अद्भुत फल मिलता है और मानसिक शांति वगैरह मनुष्य को मिलती है जी। इस पूजा से हमारे साथ महामंडलेश्वर मनोहर दास जी हैं, जुड़े हुए हैं। आपसे जानते हैं कि भोलेनाथ की आराधना यूं तो बहुत सरल तरीके से भी की जाती है, लेकिन विशेष जो तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उन पर जरा आप गौर फरमाएं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं, शिव भक्त हैं, वो जान सकें कि किस विधि से भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। तो भोलेनाथ के सर्वप्रथम जल अर्पित करते हैं। जल के बाद इनको दुग्धाभिषेक करते हैं। दुग्धाभिषेक करने के बाद इनको जो बिलपत्र का जो बिलपत्र के ऊपर चंदन का वगैरह लगा करके और जो इनको अर्पित करते हैं उसे शिवाराधना की विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा उस पर नियमित रूप से बनी रहती है। और अब आप चलते हैं महामंडलेश्वर मनोहर दास जी के पास और उनसे जानते हैं शिव भक्ति के और भी क्या कुछ तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। महामंडलेश्वर मनोहर दास जी। नमस्कार दर्शकों जी, सभी को इस महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा भारतवर्ष उत्सवों के लिए माना जाता है पूरे विश्व में। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन हम उत्सव नहीं मनाते, लेकिन मुख्य रूप से 4 उत्सव विशेष रूप से मनाए जाते हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। कहते हैं कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, 4 प्रकार की रात्रियां होती है, जिसमें ये महाशिवरात्रि जिसको हम मानते हैं शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, ये अपने आप में अलौकिक और अद्भुत शक्तियों को प्रदान करने वाली है। इस रात्रि में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ है और शिव और पार्वती का एक मिलन हुआ है और जीव और आत्मा का, जीव और परमात्मा का संबंध बना है। और इसमें भोलेनाथ के बारे में यदि जितना जाना जाए उतना ही बहुत कम है। भगवान शिव ही एक ऐसा परिवार है, भगवान शिव का, जो हमें संगठित होकर के और साथ रहने के लिए, एकजुट रहने के लिए संदेश देता है बहुत बड़ा। इनका परिवार सुख और समृद्धि की ओर अक्सर होता है। इनके 2 संतानें हैं जिसको कि हम एक गणेश और एक शरानंद के नाम से जानते हैं, और ये दोनों ही अपने अपने स्थानों पर इनको व्यवस्थित कर रखा है भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ आशुतोष के नाम से भी जानते हैं और ये लिंग के रूप में ही पूजन इनकी विशेष रूप से मानी जाती है। यदि संसार में यदि कुछ भगवान से प्राप्त करना है तो केवल लिंग की पूजा से ही हम सब कुछ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जो सुर और असुर दोनों के द्वारा ही पूजित होते हैं जी। देवता भी इनके पास जाते हैं, मनुष्य भी इनके पास जाते हैं, और असुर और सुर सभी प्रकार के, सभी जातीय तत्वों वाले सब भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और सबको ही अभयदान करने वाले हैं। जहां बात हम आज महाशिवरात्रि की करते हैं, इस शिवरात्रि में वैसे तो बहुत सारे योग बने हुए हैं और इन योगों में राजयोग विशेष रूप से बना हुआ है। और रात्रि में 4 प्रहर की पूजाएं तो बताई गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जिसकी हम आराधना सरलता से, बहुत ही निर्विकार से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा उनकी स्तुति पाठ से होती है।
माँ देवी की पूजा श्रृंगार से होती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा केवल एक लोटा जल अच्छे भाव से उस लिंग पर चढ़ा देते हैं तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। मनोहरदा जी, कई जगह सिर्फ शिवलिंग होता है शिवालयों में, कई जगह शिव परिवार होता है, तो अलग अलग इनकी पूजा का भी क्या अलग अलग विधान है और इसके जो फल मिलते हैं क्या वो भी अलग अलग मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। मैं जैसे शिव के लिए बताया गया है कि पंचमुखी भी भगवान शिव होते हैं और अलग अलग प्रस्तरों में भी भगवान शिव को मनाया जाता है। कौन से रंग का प्रस्तर यानी पत्थर में भगवान शिव की स्थापना करके उनको किस तरीके से पूजा जाता है, और स्फटिक के शिवलिंग भी अपने आप में ऊर्जावान बनाते हैं। सफेद पत्थर के शिवलिंग भी अपनी अलग कामनाओं को देने वाले होते हैं। श्याम वर्ण के प्रस्तर पत्थर होता है उसमें भगवान शिव की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे भी हम बहुत कुछ अलग तरीके से प्रार्थना करके उससे कुछ बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। मिट्टी के भी शिवलिंग बना करके हम लोग उनकी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं। और देखिए, एक बात बताऊं आपको, सब देवताओं के अलग अलग समय निश्चित है। जैसे कार्तिक का मास राधा दामोदर के नाम से जाना जाता है जी, और श्रावण मास एक ऐसा मास है जो श्रवण करने लायक है। श्रवण करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। एक मास पूरा भगवान शिव के प्रति हम समर्पण हो जाते हैं। हर जगह आप देखेंगे, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, कस्बों में भगवान शिव की आराधना करते रहते लोग। एक महीने तक सारे काम छोड़ देंगे, शिव का व्रत करेंगे, उपासना करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं इस बात को, यदि हमको आसानी से कोई चीज प्राप्त हो सकती है तो कोई शांति प्राप्त हो सकती है। कम समय और कम खर्चे में यदि कोई भगवान की पूजन हो सकती है तो वो केवल हमारे भोलेनाथ है, भगवान शिव है। इसलिए, और एक बात मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे सब जगह भगवान शिव की स्थापना आपको हर गली हर मोहल्ले में सबसे ज्यादा मिलती जाएगी। हमारे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर भारत में तो इनका विशेष आप जानते हैं, सब जगह भगवान शिव की स्थापना है। और जब शिवरात्रि का पर्व आता है तो सब लोग भगवान शिव की पूजन करते हैं। और आप जानते हैं कि श्रावण मास तो पूरा कावड़ियों से भरा रहता है भोलेनाथ। जी जी, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कई तरह की पूजा, अष्टप्रहर की भी पूजा का जिक्र है, इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप होता है, अलग अलग तरह के अभिषेक होते हैं, तो क्या ये जो कोई गन्ने के रस से अभिषेक करता है भगवान भोलेनाथ का, कोई दुग्ध के साथ, तो कोई पंचामृत से और कोई सिर्फ जल से, इसके अलावा रुद्री पाठ होते हैं, तो इन तमाम जो विधि है इनके क्या क्या फल है और क्या क्या ये विधियां हैं? ओम प्रकाश शर्मा जी। देखो, जिस भावना को लेकर के और भगवान की आराधना की जाती है उसमें सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर के शहद भी अर्पित करके उनकी भी पूजा की जाती है, जो कि पुत्र कामना की दृष्टि से उचित होती है। सांसारिक सभी गतिविधियों से उस निराकरण हेतु भगवान शंकर के दुग्धाभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। और भगवान शंकर के, क्योंकि तो भगवान शंकर भोलेनाथ है तो छोटी सी आराधना से ही राजी हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक जल भी अर्पित करते हैं तो उस जल का भी बहुत अच्छा महत्व होता है और शिव तुरंत फल देने वाले होते हैं। लेकिन सर, अलग अलग विधि से ये जो अभिषेक किया जाता है उससे लेकर भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं जिनको गन्ने के रस से अभिषेक करना बताया जाता है महादेव का, कुछ लोग हैं जिनको दुग्धाभिषेक के लिए कहा जाता है, और कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्हें पंचामृत अभिषेक की भी सलाह दी जाती है। तो ये क्या अलग अलग विधि है, क्या इनके अलग फल है, क्यों अलग अलग बताए जाते हैं? तो दुग्धाभिषेक तो एक आम चीज है, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, ये दोनों तो एक आम चीज है। लेकिन भगवान शंकर के गन्ने के रस से उपयोग करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। और शहद से करने से कष्ट निवारण के लिए करते हैं। जल एक सबसे बड़ा ऐसा साधन है, दुग्ध और जल, जिनसे करने पर मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के, मुख्य रूप से जलाभिषेक और उसके अंदर नीम की लोई लगा करके किसी के शारीरिक कष्ट निवारण के लिए भी अभिषेक किया जाता है। उस प्रकार से अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग जो शास्त्रों में उल्लेख है, उस हिसाब से ये पूजा भी तकलीफ वाले आदमी को बताई जाती है। लक्ष्मी के लिए वो सबसे गन्ने का रस होता है, जिसके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या व्यवसायिक लाभ के लिए
इनके लिए जो है वो गन्ने के रस का अभिषेक किया जाता है। क्या क्या ग्रह राशि नक्षत्र का भी इनसे कोई सीधा संबंध है? देखिए देखो भगवान शंकर जो है वो जिस किसी व्यक्ति के मार्केश की दशा हो और शारीरिक कष्ट पा रहा हो तो उसको इनका भगवान श्री की आराधना से तुरंत फल मिलता है, क्योंकि भगवान शंकर संहार करने वाले हैं और उनके जो है वो अगर उनसे कोई आराधना करता है तो उन प्रसन्न करने के लिए शिव का अभिषेक किया जाता है। और उस अभिषेक किसी भी रूप में लेकिन भावनात्मक होना चाहिए, उस भावना के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद की प्रैक्टिकल किया हुआ है, कब तारकेश्वर जी के मंदिर में शारीरिक कष्ट जिनके मार्केश की दशा होती है या कोई शारीरिक कष्ट होता है उसके लिए हम वहाँ पे जो जलाभिषेक करवाते हैं, दुग्धाभिषेक करवाते हैं। और मेरे ये पुराने विद्वानों से मैंने ये सुना है कि वहाँ जो अखंड दीपक जो चलता है उसमें घी दान करने से भी कष्ट निवारण होता है, क्योंकि अग्नि शब्द जो है वो अपने यहाँ देवताओं के वास की जगह मानी जाती है और अग्नि के अंदर अर्पित किया हुआ घृत जो है वो हर प्रकार के शुभ फल देता है। तो हम वहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए महामृत्युंजय के जाप और भगवान शंकर के जो अखंड दीपक है उसमें जल वो घी चढ़ाने से भी मैंने कई लोगों की शारीरिक कष्ट को दूर होते हुए देखा है। और भगवान शंकर तो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इनके लिए इनकी आराधना करना ही पंचाक्षर मंत्र का जाप, आप बैठे बैठे किसी भी समस्या से ग्रस्त हो आप पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और इनके लिए जो स्मरण करेंगे भगवान शंकर भोले हैं, भोलेनाथ इनका नाम है, तो ये हर प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए तुरंत तत्पर तैयार रहते हैं। और चार प्रहर की पूजा की अगर बात करें तो उसका क्या अपना महत्व है? चार प्रहर की पूजा शिवरात्रि को विशेष रूप से होती है, जिसका जो प्रातः काल से रात्रि तो सुबह दूसरे दिन प्रातः काल तक होती है। चार प्रहर की पूजा में एक विशेष उद्देश्य को सफलता के लिए भी किया जाता है, भगवान शिव की भक्ति के लिए भी किया जाता है। इसलिए चार प्रहर की पूजा का शिवरात्रि के दिन जो अपन करते हैं वो पूरी सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने वाली होती है और कष्ट निवारण, आर्थिक, व्यावसायिक आदि सभी गतिविधियों में वो चार प्रहर की पूजा मानसिक शांति आदि के लिए सभी प्रकार का फल देने वाली होती है। महामंडलेश्वर मनोहर दास जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस दिशा में मुख कर पूजा के दौरान बैठना चाहिए, पति पत्नी को किस तरह से बैठना चाहिए, परिवार के बाकी सदस्यों को किधर मुंह करना चाहिए शिव की आराधना करते वक्त, और चार प्रहर की पूजा पर भी, पूजा पद्धति पर भी आपसे गौर चाहेंगे कि किस तरह से ये चार प्रहर की पूजा होती है, इसका क्या विशेष महत्व है, और परिवार अगर शिव पूजा करता है तो उसे किस दिशा में मुख करना चाहिए, क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए साथ में पूजा के लिए? जी, बहुत साधारण बात है। चार प्रहर 8 प्रहर हैं। 4 प्रहर दिन में माने जाते हैं और 4 प्रहर रात्रि के माने जाते हैं। सूर्यास्त से लेकर सुबह के उदय से पूर्व तक के जो रात्रि है उसके 4 हिस्से कर दिए जाते हैं, 4 प्रहर होते हैं और चारों प्रहरी अलग अलग एक प्रहर की अलग अलग कामना परक व्यक्ति के जीवन को फल देने वाली होती है। मैंने आपसे निवेदन किया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए हम रात्रि में 4 प्रहर के भगवान शिव की पूजन करते हैं। शिव परिवार यानी ये शिव परिवार में मुख्य रूप से ये 5 देवता प्रमुख माने जाते हैं। पुत्र गणेश और पुत्र शनानंद, माँ भगवती पार्वती, भगवान शिव और वाहन में नंदी, और एक बाहर मुख्य रूप से कीर्ति स्तंभ बताया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करें कि पूजन सामग्री व्यवस्थित तरीके से हमारे पास में रख लें। 4 प्रहर के लिए 4 थालियां अलग अलग रखें। एक प्रहर की पूजा के लिए बना के रख लें, वो हम उसी समय पूजा करें। उसमें तो चंदन है, अक्षत है, फल है, पुष्प है, दूध, दही, घृत, बूरा, शहद है और साथ साथ ही माला है। और विशेष रूप से जैसे आज गंगा जल है और इसके साथ साथ में भांग है और धतूरा है, आकड़े के पुष्प है और आकड़े के पुष्प के साथ साथ ही लाल चंदन का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व बताया गया। भगवान भोलेनाथ चढ़ाने के लिए राहु के लिए भी अगर लाल चंदन का हम उपयोग करते हैं तो भगवान
राहु से संबंधित भी समाधान हो जाता है। इसके साथ साथ हम एक रात्रि प्रहर का एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। जहां तक हम पूजा के मुख की बात करते हैं, प्रसाद के 5-4 तरीके से नैवेद्य अलग अलग तरीके से लगाएं। इस समय फलों के बारे में बताया गया है, जैसे गाजर है, फूल है, मोगरी है, इस प्रकार के साग सब्जियों वाले भी फल भगवान भोलेनाथ के चढ़ाया जाता है। एक शिवरात्रि ही ऐसी है भैया जी, जिस दिन हम भगवान भोलेनाथ के गुलाल, अबीर और कुमकुम यानी रोली भी चढ़ा सकते हैं। केवल शिवरात्रि का ही एक ऐसा पर्व है जिस दिन हम भगवान भोलेनाथ को रोली चढ़ा सकते हैं। बाकी नित्य तो हम चंदन ही चढ़ाते हैं, माँ भगवती के रोटी कुमकुम चढ़ाते हैं। और इसके अंदर आप दीप जलाएं, धूप बत्ती लगाएं। जहां तक की बात करते हैं हम, इस दिशा में बैठे, हमारे शास्त्रों में पूर्व और उत्तर दिशा अति उत्तम बताई गई है। इसमें कहते हैं कि परिवार सहित, पत्नी सहित अपनी पत्नी को अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी राइट हैंड लेकर के अपनी पत्नी को श्रृंगार युक्त वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहने। भैया जो पत्नी है वो श्रृंगार करके माँ भगवती का भी श्रृंगार करे, भगवान भोलेनाथ का भी पूजन करें। और 4 प्रहर में किसी विद्वान को बुलाते, यदि आप तो रुद्र सूक्त का पाठ करें, रुद्र पाठ करें, और उसके साथ साथ शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। अलग अलग तरह ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अथवा मान लो कि हमको आर्थिक से जो उतने मजबूत नहीं पाते हैं, तो शास्त्रों में ये लिखा है कि आप जैसे हनुमान चालीसा पाठ करते हैं भगवान हनुमान के लिए, उसी तरीके से आप भोलेनाथ के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। और ओम नमः शिवाय अथवा पंचाक्षर के साथ साथ ओम शिव ओम से ऐसे साधारण मंत्र है जिनसे आसानी से जप करके अब जी एक बार फिर से रुक करते हैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, जो प्रख्यात ज्योतिषी हैं और जंतर मंतर जयपुर के पूर्व अधीक्षक आप रह चुके हैं। आपसे जानते हैं कि जिस तरह की जो पाठ है शिव के, उच्चारण हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं होता, तो ऐसे में आम आदमी को, आम श्रद्धालु को कैसे उन जो पाठ हैं भगवान शिव से जुड़े हुए, उनकी स्तुति कैसे करनी चाहिए, और अगर उसमें कुछ उच्चारण गलत हो जाता है तो बहुत से लोगों में इसे लेकर भय भी देखा जाता है कि भगवान शिव की आराधना की थी या कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन इस भय की वजह से वो आराधना नहीं कर पाते। तो क्या उनकी इस जिज्ञासा का भी आपसे समाधान चाहते हैं कि किस तरह से, कौन से पाठ करें, और अगर कोई अशुद्धि होती है उच्चारण के दौरान तो उसका भी निराकरण क्या है, उसका उपाय क्या है, उसका समाधान क्या है? ओम प्रकाश शर्मा जी। देखिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए मुख्य रूप से कुछ भी और नहीं कर पाए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ही पर्याप्त है। जैसे भी पंडित जी ने फरमाया कि शिव चालीसा कर सकता है, जो कि हिंदी में होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, ये कभी जैसे किसी प्रकार से नाराज नहीं होते हैं। उच्चारण में तो शुद्धता रखनी ही चाहिए, हर प्रकार के पूजा विधि विधान में सब में सुरक्षा होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। उस हिसाब से पूजा तो वैसे ही करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं कर पावे तो ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकम यजामहे, ये 24 अक्षर का जो मंत्र है इसका पाठ, और कुछ भी नहीं कर पाए तो ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च जिनायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्र समर्पयामि नमः, बीलपत्र समर्पयामि कर दो उनको, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। दुग्धाभिषेक कर दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कष्ट निवारण के लिए अगर ओम जूम से मंत्र के भी जाप किए जाते हैं तो वो भी त्रिअक्षरी मंत्र होता है, जो काम आसानी से कर सकता है कोई व्यक्ति, वो भी कर सकता है, उससे भी लाभ प्राप्त होता है। और अगर 24 अक्षर का त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का पाठ भी, अगर बड़े मंत्र का पाठ भी करता है तो कष्ट निवारण होते हैं। लेकिन भोलेनाथ नाम है, ये एकाएक किसी में कुदृष्टि नहीं डालते। दुर्गा पाठ में जरूर शुद्धता जरूरी है, उच्चारण बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, इनके लिए कोई, लेकिन चाहे 5 अक्षर का नाम ही लेवे, ओम नमः शिवाय मंत्र ही करे, ये भी बहुत अच्छा फल प्राप्त कराता है। इसलिए शुद्धता और भावना जुड़ी होनी चाहिए। भावनाओं के साथ अगर जुड़ करके अगर कोई काम करता है तो उसमें छोटी मोटी गलती भगवान शंकर उनकी तरफ निगाह नहीं डालते, और लेकिन अपने हिसाब से चला करके कोई गलती नहीं हो और वो कोई प्रकार की भूल न रहे। इसके लिए जरूरी है कि कुछ भी नहीं कर पाए आदमी तो शिव पंचाक्षर नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये मंत्र इनके तो इस प्रकार से नमः शिवाय मंत्र की जाप भी कर सकता है।
भगवान पशुपतिनाथ की हम बात करें और रुद्राक्ष का जिक्र ना आए, ऐसा भी संभव नहीं है। पंडित जी ओम प्रकाश शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रुद्राक्ष का शिव महिमा में, शिव पूजा से क्या सीधा संबंध है और क्या महत्व है, और किस तरीके के रुद्राक्ष का उसके साथ हमें जप करना चाहिए? तो पंचमुखी रुद्राक्ष अक्सर यहाँ पे प्राप्त होता है, और पंचमुखी रुद्राक्ष के पाठ करने से तो रुद्राक्ष भगवान शंकर का शिव जो उनके सर पे जो माला गंगा जल के गंगा के साथ जो लगी हुई है, और रुद्राक्ष अर्पित होता है भगवान शंकर के। रुद्राक्ष के अंदर ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव का वास होता है, और इसीलिए हमें नेपाल में उपलब्ध होता है क्योंकि वह पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो भगवान शंकर का बहुत अद्भुत स्थान है। और रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष सामान्य आदमी के लिए उपलब्ध होता है, और रुद्राक्ष माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है, कष्ट निवारण होता है, और कई प्रकार के लाभ उससे प्राप्त होते हैं। एक आदमी का मनोबल बढ़ता है, मनोबल में वृद्धि करता है, और रुद्राक्ष कैसे कितने ज्यादा अधिक मुख का हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष एक आम आदमी के लिए होना ही चाहिए। मनोहर दास जी महाराज के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इन्हीं विधियों की। सभी ईश्वरों को नैवेद्य में भी कुछ अलग पसंद है, जैसे भगवान गणेश को मोदक प्रिय हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि भगवान शिव को किस तरह का नैवेद्य लगाना चाहिए, किस तरह के पुष्प उन्हें अर्पित करने चाहिए, और कौन कौन सी चीज है जिनसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? जी, अगर हम भोजन की बात करते हैं, प्रसाद की बात करते हैं, भगवान के नैवेद्य की बात करते हैं, तो हर चीज का इसमें एक लॉजिक भी छिपा हुआ है, एक विज्ञान भी छिपा हुआ है। जैसे गणेश जी की बात करते हैं तो गणेश जी मोदक प्रिय है, उनको मोदक लड्डू बहुत खाते हैं जी। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं लड्डू खाते हैं तो भैया जी उनकी डायबिटीज क्यों नहीं होती? तो शास्त्रों में लिखा है कपित्थ जंपू फलचारु भक्षणम, एक श्लोक आता है भगवान गणेश के लिए कि भगवान गणेश लड्डू ही खाते हैं, नहीं है, लड्डू के साथ और भी कुछ खाते हैं जिनको खाने से डायबिटीज, जिसको आज हम आपकी भाषा में बोलते हैं, वो प्राय समाप्त हो जाती है। कपित्थ जंबू फलचारु भक्षण, जैसे कपित्थ एक पाथुड़ी, जैसे हमारे राजस्थान जयपुर की भाषा में बोलते हैं, उसको खट्टी सी होती है, उसकी चटनी भी बना करती है। एक बड़ा सारा वृक्ष होता है, उसपे बील फल की जैसे वो फल लगा करते हैं, हाँ। जैसे हम कपित्थ जंबू कहते हैं उसको, तो वो खाते हैं। गणेश और जामुन खाते हैं। इसी तरह से शिव के लिए विज्ञान भी ऐसे ही भगवान शंकर की जब बात करें भोलेनाथ, तो इनके लिए तो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ये कहा कि जो चीज किसी के काम में नहीं आती हो वो मेरे यहाँ समर्पण करो, मैं उनका भक्षण करूंगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। तात्पर्य है कि जो कुछ भी है आपके पास में, काम क्रोध आदि मात्सर्य आदि नाना प्रकार के जो जहरीले पदार्थ भी हैं, हृदय के अंदर जो विकार भरे हुए हैं, आपके विकारों को भी यदि आप पुष्प रूप में, नैवेद्य के रूप में यदि आप मेरे को समर्पण करेंगे तो मैं उन विकारों को ग्रहण करके आपको अच्छी चीजों को प्रदान करूंगा, सुख और समृद्धि करूंगा। भगवान के भोग लगने के अंदर तो 56 भोग भी भगवान पाते हैं, राजभोग भी भगवान पाते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन भी पाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है भगवान तो ऐसे मस्त मौला है कि ये अपने उस भांग में, धतूरे में, उस भगवान श्री राम की उस मस्ती में इतने मस्त रहते हैं कि जो मिल जाए उसको ही प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया करते हैं। और आँख के पुष्प के लिए भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ को बहुत पसंद है। आंकड़े का जो पुष्प है उसकी माला धारण करते हैं भगवान, और आंकड़े का रस भी जो है ना, पत्तों का, एक शरीर की आरोग्यता के लिए भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। विद्वजनों से सुना है, संतों से भी सुना है मैंने, जिन्होंने अपने जीवन में इन सब चीजों को उतार करके साक्षात्कार किया है। भगवान भोलेनाथ के लिए तुम जितना कुछ कह सके, लेकिन मैं आपको अभिषेक की एक बात और बताऊं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ब्रह्मा ने कोई वंश नहीं चलाया, वंश चलाया तो अलग अलग नामों से अलग तरीके की सृष्टि रचाई दी उन्होंने। भगवान विष्णु के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने अपना परिवार नहीं चला। विष्णु अवतार तो बहुत सारे हुए, लेकिन विष्णु नाम से चतुर्भुज रूप से भगवान आए हो, इस पृथ्वी पे पूरा परिवार चलाया हो। कहीं कहीं शास्त्र भगवान शिव ही ऐसे है कि जिन परिवार के पूजन होता है, और इन परिवार में यही लोग हुआ करते थे, और आज भी वही यही लोग हुआ करते हैं। गणेश और ये सब देवता, आयुध वाहन नंदी,
सब अलग अलग तरीके की चीज। इन्होंने क्या किया, भगवान भोलेनाथ ने सब दुश्मनों को भी अपने पास में रखा। जैसे मयूर है, तो मयूर क्या है कि षडानंद जो है उनका स्वामी वाहन कार्तिकेय है। का वाहन भी है। इधर सर्प जो है, जी कार्तिक मयूर जी। जो है ना, कार्तिकेय स्वामी कार्तिक जी का वाहन है। इधर भगवान के शरीर जी गरुड़ जो है ना, जी। सर्प लगे रहते हैं। उधर नंदी देखेंगे आप चूहा है, नंदी पर सवार है। इधर आप नंदी देख, माँ भगवती की देखेंगे आप, जो है सिंह है। तो इन सबको समाहित करके इन्होंने और अपने समर्पण भाव से अपने आप में इनको समाहित कर रखा है। जी। ये एक संदेश जाता है बड़ा चतुर्वेदी कि भगवान शंकर का जीवन कैसा है, जी भगवान की शंकर की दिनचर्या कैसी है, जी जी। और महाशिवरात्रि में ये कैसे एक जगह सारे परिवार को लेकर के आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कहीं कोई विवाद नहीं चलता। सबसे बड़ी बात तो आप देखिए, इसलिए ये संदेश भी जाता है सर्वदेव हम लोग भी अपने जी। परिवार संसार के सब लोगों को एकत्रित करके एक इस आकाश रूपी छत्र के नीचे रह करके विकारों से दूर रहे। ये संदेश भी हमें महाशिवरात्रि के दिन जाता है। मिलता है। बिल्कुल। तो शिव की महिमा का आपने बखान किया है और उन विधि विधान को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका भी। और महामंडलेश्वर मनोहर दास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शिव महिमा यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और ये बताया कि किस विधि विधान से उनकी पूजा की जाए, कैसे भगवान भोलेनाथ को रिझाया जाए, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए ताकि सभी पर उनकी कृपा बरसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में भी इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।